बहुत समय पहले की बात है। रायगढ़ में अचानक से चिड़ियों का दिखना कम होने लगता है। उस नगर में रहने वाले लोग पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। वे रोज अपने घर के बाहर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखते, लेकिन अचानक चिड़ियों के कम होने से वो सब परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिड़िया आखिर चली कहाँ गईं। नगर में रहने वाला रांझू अपने मित्र स्वर्ण से, भाई, हमारा नगर तो जैसे खाली होता जा रहा है यार। सही कहा तुमने, चिड़ियों की आवाज से मन खुश होता है। उन्हें देखकर अजीब सी खुशी मिलती है यार। अब तो नगर के बच्चे भी ज्यादा खेलते नहीं दिखते। हाँ, पहले सारा दिन ये बच्चे चिड़ियों के साथ इधर उधर भागते थे। अब तो बच्चे उदास हो गए। हाँ भाई, आजकल तो नगर में हर तरफ यही चर्चा है कि अचानक से चिड़िया कहाँ चली गई। हम सबको जो है कुछ करना चाहिए। भाई भोला, हम क्या कर सकते हैं? तुम बताओ, अगर तुम्हें कुछ समझ आ रहा है तो। अभी तो मेरे पास तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं है भैया, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। भोला एक मजदूर था। वो पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम करता था। साथ ही वो बहुत दयालु भी था। नगर से चिड़ियों का गायब होना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सब परेशान थे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात को भोला अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं दूसरे नगर में काम की तलाश में जा रहा हूँ। अगर कोई काम मिल गया तो मुझे वापस आने में समय लग सकता है, इसीलिए जो है तुम अपना ध्यान रखना। अच्छा बेटा, तू यही कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेता? बार बार दूसरे नगर काम के लिए जाता है, कितने कितने दिन वापस नहीं आता। माँ, मैं तो अभी कम उम्र का हूँ, दूसरे नगर जा सकता हूँ, लेकिन हमारे नगर में जो ज्यादा उम्र के लोग हैं वो दूसरे नगर नहीं जा सकते। अगर हम कम उम्र वाले दूसरे नगर में काम करने चले जाएं, तो हमारे नगर में अधिक उम्र के लोगों के लिए ज्यादा काम होगा, समझी? बेटा, तू दूसरों के बारे में कितना सोचता है। माँ, तुमने ही सिखाया है, हमेशा खाने से पहले ये जरूर पता कर लो कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वालों ने खाना खाया है या नहीं। हाँ ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हारी यात्रा के लिए कुछ खाने का सामान बांध दूंगी। दूसरे दिन भोला अपनी यात्रा के लिए जल्दी ही निकल पड़ता है। दूसरे नगर में उसे नया काम मिल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ रायगढ़ में धीरे धीरे चिड़ियों ने आना बंद कर दिया था। अब तो एक भी चिड़िया नहीं दिखती थी, जिसकी वजह से बच्चे भी उदास हो गए। दूसरी तरफ कुछ समय बाद भोला दूसरे नगर से वापस आने के लिए निकलता है। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। भोला खुशी खुशी अपने नगर की ओर तेजी से बढ़ रहा होता है। तभी अचानक उसे एक बूढ़े बाबा दिखते हैं। बेटा, जरा रुको, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आपको क्या कष्ट है बाबा? बेटा, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इस संसार का कोई भी दुख तुम्हें नहीं है। क्या तुम मुझे इसका कारण बता सकते हो कि तुम इतने खुश कैसे हो? बाबा, मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है। ईश्वर ने मुझे स्वस्थ बनाया है। मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट जो है पाल सकता हूं। फिर भला मुझे दुख और चिंता क्यों हो? सही कहा बेटा, लेकिन मैं तो बूढ़ा हूं। मैं ना मेहनत कर सकता हूं और न ही कमा सकता हूं। बाबा, आपको क्या मदद चाहिए, मुझे बताइए। बेटा, तुमने सही कहा।
तुम स्वस्थ हो और मेहनती भी हो। तुम कमा सकते हो, लेकिन मैं कमा नहीं सकता हूं। क्या तुम मुझे कुछ पैसे देकर मेरी मदद करोगे? जी बाबा, जरूर करूंगा। ये लीजिए, मैंने पिछले 1 महीने में जितना कमाया है सब आप रख लीजिए। बेटा, यदि तुम ये सारा धन मुझे दे दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? बाबा, मेरे पास फिर से मेरा शरीर बचेगा, जिससे मैं दोबारा मेहनत करके पैसे कमा लूंगा। बेटा, तुम्हारा हृदय सच में बहुत बड़ा है। तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम्हें 2 वरदान देना चाहता हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अब आप कौन है बाबा? तभी बूढ़े बाबा एक देवता के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बेटा, मैं इस जंगल का वन देवता हूं और मैं इस जंगल से गुजरने वाले लोगों की हमेशा परीक्षा लेता हूं, और जो मेरी परीक्षा में पास होता है मैं उनकी मदद करता हूं। आज मेरी परीक्षा में तुम पास हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। तुम मुझसे कोई भी 2 वरदान मांग सकते हो। अगर आप सचमुच में प्रसन्न हैं, तो आप मुझे एक ऐसा गुलेल दे जिसका निशाना जो है कभी ना चूके। ये लो बेटा, तुम्हारी गुलेल। इसका निशाना कभी नहीं चूकेगा। अब तुम अपना दूसरा वरदान मांगो। मुझे जो है अपने दूसरे वरदान में एक ऐसी बीन चाहिए जिसकी धुन सुनते ही लोग नाचने लगे। लो बेटा, इस बीन की आवाज सुनने वाले तुरंत नाचने लगेंगे, और तुम इसे जितनी तेजी से बजाओगे लोग उतनी तेजी से नाचेंगे। बेटा, तुम मुझसे वरदान में सोना, चांदी, रुपए, पैसे भी तो मांग सकते थे। बाबा, सोना चांदी तो मैं अपनी मेहनत से भी कमा सकता हूं, लेकिन वरदान में मिली हुई ये चीज मैं जो है अपनी मेहनत से नहीं कमा सकता हूं। वन देवता वहां से गायब हो जाते हैं। भोला खुशी खुशी अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। भोला को पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। एक दिन, भोला बेटा जल्दी से आकर रोटी खा ले, वरना तुझे काम के लिए देर हो जाएगी। बेटा, जैसे तुझे लगता है तेरे पक्षी भूखे होंगे, वैसे ही मुझे लगता है मेरा बच्चा भूखा होगा। भोला हंसने लगता है। माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? मैं तो बोल सकता हूँ, लेकिन ये बेचारे तो अपनी भूख और प्यास हमें बोलकर नहीं बता सकते, सिर्फ चूं चूं करते रहते हैं। अच्छा बाबा, पहले तू अपने पक्षियों को दाना पानी दे, फिर मैं अपने पक्षी मतलब तुझे रोटी देती हूँ। एक दिन भोला अपने काम की तलाश में बाजार के चौक पर खड़ा होता है। तभी उसकी नजर वहाँ खड़ी मूर्ति पर पड़ती है, जिसके पास पिंजरे में कई तरह के पक्षी कैद होते हैं। कितने सुंदर पक्षी हैं, और ये रंग बिरंगा तोता तो बड़ा ही मन भोला वाला है। न जाने क्यों ये आदमी इन पक्षियों को कैद करके रखता है। हे मेरा बस चले तो मैं इस आदमी के सारे पक्षी खरीद लूं और उन्हें आजाद कर दूं। क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं है। भोला, आ गए तुम भोला? जी साहूकार जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। बताइए कहाँ काम करना है? अब चलो मेरे साथ, मेरे घर पर ही कुछ काम है, लेकिन काम थोड़ा ज्यादा है, तो शायद तुम्हें कुछ दिन वहाँ रुकना पड़े। कोई बात नहीं साहूकार जी, मैं काम पूरा करके ही घर जाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए साहूकार जी।
तुम्हारे रहने और खाने की व्यवस्था मैं वहीं पर करवा दूंगा। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भोला साहूकार के घर में काम करना शुरू कर देता है। शाम को साहूकार का बेटा घर वापस आता है। पिताजी, पिताजी, ये देखिए मुझे कितना सुंदर पक्षी मिला है। हाँ बेटा, ये पक्षी तो सच में बड़ा ही सुंदर है। लेकिन तुम्हें ये पक्षी मिला कहाँ से? पिताजी, बाजार की चौक में एक आदमी पक्षियों को बेच रहा था, मैंने वहीं से इसे खरीदा है। अब ये मेरा हुआ। वो तो ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखना, पिछली बार की तरह ऐसा ना हो कि ये भी बिना खाए पिए मर जाए। सही कहा आपने, ये हमेशा यही करता है। बाजार से नए नए पक्षी लेकर आएगा, उन्हें दाना पानी समय पर नहीं देता, फिर वो बेचारे भूख से तड़प कर मर जाते हैं। नहीं नहीं, इस बार मैं पूरा ध्यान रखूंगा। भोला को पक्षियों के भूख से तड़प कर मरने की बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 2-4 दिन बाद साहूकार का बेटा जो नया पक्षी लेकर आया था, वो भी बेचारा बिना दाना पानी के मर गया। भोला को पक्षियों के भूख से तड़प कर मरने की बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। साहूकार जी, आपसे एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ बोलो बोलो भोला, क्या बात है? आप अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं? ये कितनी गलत बात है कि वो अपने शौक के लिए पक्षियों को कैद करके रखता है और उनका ध्यान न रखने की वजह से वो बेचारे अपने प्राण त्याग देते हैं। अब क्या बताऊं भोला, हम तो खुद परेशान हैं, लेकिन ये लड़का है कि सुनता ही नहीं। ओ, तुम्हें क्या करना है? ये पक्षी मैंने पैसे देकर खरीदा था। ये जिंदा रहे या मर जाए, इससे तुम्हें या किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझे? तुम अपना काम करो और यहाँ से चलते बनो। भोला उदास मन से अपना काम करता है और अपने घर आ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसे एक व्यक्ति दिखा जो कुछ परेशान सा एक पेड़ के नीचे खड़ा था और अपनी गर्दन को ऊपर उठाए पेड़ पर कुछ देख रहा था। मुझे लगता है इस व्यक्ति को मदद की जरूरत है, मुझे इसके पास जाना चाहिए। सेठ जी, क्या बात है? आप परेशान लग रहे हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ भाई, तुम मेरी मदद जरूर कर सकते हो। मेरा नाम मूर्ति है और मैं चिड़ियों का व्यापारी हूँ। चिड़ियों को पकड़कर उन्हें बेचना मेरा काम है। ऊपर उस पेड़ पर कितनी सुंदर चिड़ियाएं बैठी हैं। मुझे उस चिड़िया को पकड़ना है। अगर तुम उसे पकड़ने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। भोला मूर्ति की बात सुनकर मन ही मन बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन उसने मूर्ति से कुछ नहीं कहा। सेठ जी, अगर आप व्यापारी हैं तो आपके पास तो बहुत सारी चिड़ियाएं होंगी। हाँ, मेरे पास बहुत सारी चिड़ियाएं हैं। मैं रोज 100 से भी ज्यादा चिड़ियाएं पकड़ता हूँ और उन्हें दूसरे नगर में ले जाकर बेच देता हूँ। लेकिन सेठ जी, इतनी चिड़ियाओं का लोग करते क्या है? अरे तुम्हें नहीं पता है? कोई चिड़िया को खाता है, कोई उसे पालता है। सबके अलग अलग शौक हैं, लेकिन मैंने आज तक इतनी सुंदर चिड़िया नहीं देखी। अब तुम देर मत करो और जल्दी से इस चिड़िया को पकड़कर मुझे दे दो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। ठीक है, अगर आप मुंह मांगी कीमत देंगे तो मैं अभी उस चिड़िया को नीचे गिराता हूँ। भोला देवता का दिया हुआ गुलेल निकालता है और चिड़िया की तरफ बिना पत्थर लगाए निशाना लगा देता है। चिड़िया पेड़ से नीचे गिरती है। लीजिए सेठ जी, आपकी अद्भुत चिड़िया उस झाड़ी में है, जाइए उसे पकड़ लीजिए। हाँ हाँ, मैं अभी उसे पिंजरे में बंद करता हूँ। हाँ। मूर्ति झाड़ी में घुस जाता है। जैसे ही वो झाड़ी में घुसता है, भोला वन देवता की दी हुई बीन निकालकर बजाना शुरू कर देता है। बीन की धुन कानों में जाते ही मूर्ति नाचने लगा। अरे अरे, मुझे क्या हो रहा है? अचानक से मेरा शरीर अपने आप नाचने के लिए बेचैन क्यों हो रहा है? मूर्ति का शरीर झाड़ियों में लगे कांटों के पौधे से कटने लगा। अरे
मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए ये बीन की आवाज बंद करो। भोला बीन बजाना बंद करने की जगह और जोर जोर से बजाने लगता है। मूर्ति और जोर जोर से नाचने लगता है, जिसके कारण उसका शरीर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और उसके कपड़े भी जगह जगह से फट जाते हैं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए ये बीन बजाना बंद कर दो। मेरे पास जितने पैसे हैं वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ये बीन बजाना बंद कर दो। ठीक है सेठ जी, आप बाहर आ जाइए। किसी तरह सेठ झाड़ियों से बाहर निकलता है। अब मुझे सारे पैसे दे दो और मुझसे ये वादा करो कि तुम्हारे पास जितनी चिड़िया कैद है उन सबको तुम आजाद कर दोगे। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं चिड़िया नहीं पकड़ूंगा तो खाऊंगा क्या? अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो आज के बाद तुम्हें खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझे? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं फिर से बीन बजाना शुरू कर दूंगा और तुम जो है इन झाड़ियों में लगे कांटों से घायल होकर अपना दम तोड़ दोगे। अब बोलो, तुम क्या करना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, तुम बीन मत बजाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं घर जाकर सारी चिड़ियाओं को आजाद कर दूंगा और फिर दोबारा कभी उन्हें नहीं पकड़ूंगा। ठीक है, लेकिन अपना वादा पूरा करना, नहीं तो अगली बार जो है मैं तुम्हें नचा नचा कर मार दूंगा। भोला अपने घर की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन मूर्ति भोला से बदला लेने के लिए रायगढ़ के राजा के दरबार में भोला की शिकायत लेकर पहुंच जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम मूर्ति है। महाराज, मैं तो बर्बाद हो गया। महाराज, आपके राज्य में ऐसा अनर्थ हो रहा है। क्या बात है, साफ साफ बताओ। महाराज, आपके राज्य में मेरे कमाए हुए सोने के मोहरों को लूट लिया गया और मुझे बर्बाद कर दिया गया। आप उसे गिरफ्तार करिए और मुझे न्याय दिलाइए। क्या नाम है उसका, बताओ। महाराज, मैं उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन वो रायगढ़ नगर की तरफ ही आया है और उसके पास एक गुलेल और बीन है जिसके बजने से शरीर अपने आप नाचने लगता है। वो एक जादुई बीन है। ठीक है, तुम अपने घर जाओ और हम उस लुटेरे को पकड़वाने के बाद तुम्हें खबर करवा देंगे, तब तुम यहाँ आ जाना। महाराज अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं और वो मूर्ति के बताए हुए वेशभूषा वाले व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं और जल्द ही भोला को ढूंढकर महाराज के सामने पेश भी कर देते हैं और मूर्ति को भी राजमहल में बुला भेजा जाता है। महाराज, मेरा क्या कसूर है? अपनी जुबान बंद करो। महाराज, यही है वो दुष्ट, इसे तुरंत जेल में डलवा दीजिए। इसने ही मेरे जीवन भर की कमाई को मुझसे लूट लिया। क्या मूर्ति जो कह रहा है वो सच कह रहा है? तुमने इससे जबरदस्ती इसका सारा धन छीन लिया? नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। इसने अपनी स्वेच्छा से सारा धन मुझे दिया था। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझसे मेरा सारा धन छीन लिया। महाराज, इस भोला को गिरफ्तार करने के बाद हमने जब इसके घर की तलाशी ली थी तो इसके घर से ये गुलेल और बीन के साथ सोने के सिक्कों की एक पोटली मिली। महाराज, यही है मेरी पोटली, मेरे जीवन भर की कमाई। भोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऊपर वाले ने तुम्हें इतना अच्छा शरीर दिया है, तुम्हें तो मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए, ना कि लोगों से छीन कर। तुम्हें पता नहीं लूटपाट करने की इस राज्य में क्या सजा मिलती है? महाराज, मैंने कोई पैसे नहीं छीने। ये झूठ बोल रहा है। ये थैली मुझे इसने अपनी स्वेच्छा से दी थी ताकि मैं बीन बजाना बंद कर दूं। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। आप ही बताइए कि बीन की इतनी मधुर आवाज किसे कैसे बुरी लग सकती है, और अगर किसी को आवाज अच्छी नहीं भी लगे तो भी कोई भला इतने पैसे क्यों देगा बीन की आवाज को बंद करने के? राजा को मूर्ति की बात सही लगती है
कि भला कोई बीन की आवाज को बंद करने के लिए किसी को इतने पैसे क्यों देगा, और उन्होंने भोला को दोषी करार दिया और आदेश दिया। भोला ने हमारे राज्य में चोरी करने की गुस्ताखी की है, इसलिए उसे आज से 3 दिन के बाद फांसी पर लटका दिया जाए, ताकि नगर में दोबारा कोई चोरी करने की हिम्मत न करे। 3 दिन बाद भोला को फांसी पर लटकाने की सजा देने के लिए उसे नगर के चौक पर ले जाया गया। उस समय वहाँ पर मूर्ति भी था और मन ही मन खुश हो रहा था कि उसे उसके पैसे भी वापस मिल गए और उसने भोला को सबक भी सिखा दिया। लेकिन फांसी पर लटकाने से पहले उस व्यक्ति से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, इसलिए भोला की भी अंतिम इच्छा पूछी गई। भोला, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो तुम बता सकते हो, वो जरूर पूरी की जाएगी। हुजूर, मैं मरने से पहले जो है आखिरी बार थोड़ी देर अपनी बीन बजाना चाहता हूँ। राजा कुछ कहता उससे पहले ही मूर्ति बोल उठा, नहीं नहीं महाराज, उसे बीन बजाने की आज्ञा बिल्कुल ना दी जाए, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम शांति से खड़े रहो, क्योंकि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करना कानून का फर्ज होता है। सिपाहियों, जाओ और भोला की बीन उसको वापस कर दो। सिपाही भोला की बीन उसे लाकर देता है और भोला बीन बजाना शुरू करता है। राजा के साथ साथ वहाँ मौजूद सारे लोग नाचने लगे और जैसे जैसे भोला ने बीन बजाना तेज किया, सब तेजी से नीचे कूदने लगे। ईश्वर के लिए तुम ये बीन बजाना बंद कर दो। अगर तुम ये बीन बजाना अभी तुरंत बंद कर दोगे तो मैं तुम्हें प्राण दान दे दूंगा। अब बताओ सेठ, मैंने तुम्हारी पैसों की थैली छीन कर ली थी या तुमने स्वेच्छा से मुझे थैली दी थी? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, बस ये बीन मत बजाना। मैंने वो थैली अपनी स्वेच्छा से तुम्हें दी थी। इस दुष्ट मूर्ति को अभी कैद खाने में डाल दो। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसी लायक हूँ। आप मुझे कारागार में डाल दीजिए, परंतु इस बीन की आवाज से बचा लीजिए। महाराज, इसने सिर्फ पैसों की थैली ही नहीं दी थी, इसने मुझे यह वादा भी किया था कि इसके पास जितने भी पक्षी हैं उन सबको ये मुक्त कर देगा। राजा सिपाहियों को आदेश देते हैं कि मूर्ति के पास जितने भी पक्षी हैं उन सबको आजाद कर दिया जाए और मूर्ति को आजीवन कारावास में डाल दिया जाए। राजा भोला से, भोला, हम बाकी चीज तो समझ गए, लेकिन तुम्हारे इस जादुई बीन का राज क्या है? भोला महाराज को वन देवता के दिए वरदान के बारे में बताता है। हम तुम्हारी सूझबूझ से बहुत प्रसन्न हुए। अगर तुम चाहते तो वन देवता से अपने लिए सोना चांदी, धन, वैभव कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन तुमने अपने बारे में नहीं सोचकर पूरे नगर के बारे में सोचा, पक्षियों के बारे में सोचा। इसलिए हम तुम्हें अपने राज्य में मंत्री का पद देते हैं। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, पशु पक्षियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है, लेकिन जो है उन्हें कैद में रखकर नहीं, उन्हें उनकी आजादी देकर। मैंने जो किया सिर्फ ये सोचकर किया कि हमें भी तो अपनी आजादी पसंद है। उस दिन के बाद रायगढ़ में फिर से पहले की तरह चिड़ियों की और उनके साथ साथ बच्चों की आवाज भी गूंजने लगी।